Good morning everyone. This is Harshita Dadesh from Government Law College Kota. Today we are discussing topic place of suing. We have already discussed it in yesterday's lecture. We have discussed section 15 to 18 which was related to jurisdiction of immovable property or place of suing relating to immovable property. Today we are discussing place of suing relating to movable property. Okay, so today we will discuss section 19, 20, 21. Okay, so first of all, what will be the situation in case of if any wrong committed to movable property? immovable property के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है या मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने डैमेज किया है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर उस केस में सूट किस कोर्ट में फाइल होगा. ओके, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक लैटिन टर्म बताना चाहूँगी. मोबिलिया sequenter personam. It means movable follows the person. Okay, if any wrong committed to movable property, then at the option of the plaintiff, at the choice of the plaintiff, he can file suit either at the place where the wrong is committed or where the defendant resides, carries on business or personally works for gain. ओके, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है तो फिर 3 जगह पर वो केस फाइल हो सकता है. कहाँ पर? जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है जिस प्लेस पर, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है, या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो अपना बिजनेस करता है, या फिर प्रॉफिट के लिए कोई प्रोफेशन उसका है. तो इन 3 जगह पर प्लेंटिफ की चॉइस पर वो केस फाइल कर सकता है. एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम यहाँ ले लेते हैं जो कि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा. ए अगर दिल्ली में रहता है और वो अगर मान लीजिए बी को मारता है जो कि कलकत्ता में है. ओके, ए कहाँ पर रह रहा है? दिल्ली में, जो कि बी को जो कि कलकत्ता में रहता है उसे मारता है. तो उस केस में बी जो है वो या तो कलकत्ता जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पर, या फिर जहाँ ए रह रहा है दिल्ली में वहाँ पर केस फाइल कर सकता है. सो ही हैज़ 2 ऑप्शन, वेयर रॉन्ग इज कमिटेड इन कलकत्ता और वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स दिल्ली. गॉट इट? Now come to next section, section 20, other suits. Other suits, section 20 जो है वो जहाँ पर सेक्शन 15 से 19 तक, अगर ऐसी सिचुएशन है जो कि 15 से सेक्शन 19 तक कवर नहीं होती है तो उस केस में सेक्शन 20 अट्रैक्ट होता है. ओके, तो उस केस में क्या होगा? प्लेंटिफ की चॉइस पर वो केस फाइल कर सकता है. कहाँ पर? वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होली और पार्टली, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या फिर वेयर देयर आर 2 और मोर डिफेंडेंट्स देन एनी ऑफ देम रिजाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन प्रोवाइडेड दैट ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज obtained, or the defendant who does not reside or carry on business or personally work for gain at that place acquisition in such institution. It means अगर मान लीजिए 15 से लेकर 19 तक के अलावा अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, कोई अदर फैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर थर्ड केस में क्या होगा?
प्लेंटिफ कहाँ पर केस फाइल कर सकता है? जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या डिफेंडेंट रहता है, और अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो फिर कोर्ट की परमिशन लेके वो किसी भी एक डिफेंडेंट के जगह पर केस फाइल कर सकता है। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 21, ऑब्जेक्शन एज टू ज्यूरिसडिक्शन। मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया है किसी भी प्लेस पर, तो क्या ज्यूरिसडिक्शन पर ऑब्जेक्शन अराइज हो सकता है? ओके, हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए एक क्लॉज है। क्या? नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity। जब तक कि कब अलाउ करेगा उसको ऑब्जेक्शन को? जब कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट लेवल लगाया गया है, मतलब जैसे ही प्रथम दृष्टया जैसे ही पता लगा वैसे ही आपने क्या कर दिया, जो ऑब्जेक्शन अराइज कर दिया। या फिर अगर इश्यूज सेटल हैं तो एट द टाइम ऑफ इशूइंग सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़। ठीक है, उससे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्शन लगाना है नहीं, या फिर उस टाइम पर जिससे कि फेलियर ऑफ जस्टिस अराइज नहीं हो। आ गई बात समझ में? तो ऑब्जेक्शन अगर अराइज करना है एज टू ज्यूरिसडिक्शन तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशू और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, और विच डज नॉट कॉन्सिक्वेट द फेलियर ऑफ जस्टिस। ये तीनों असेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर समअप होता है आपका प्लेस ऑफ सुइंग टॉपिक। In tomorrow's lecture, we will discuss the transfer of suit. Thank you.